हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट सी। ठीक है, इस वीडियो में हम सेट सी पूरा सॉल्व करेंगे। आप सबको पता ही है कि मैंने इसके पिछले वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपका सेट ए के सभी पेपर, ठीक है, सभी विषयों के पेपर, सेट बी के सभी विषयों के पेपर और सेट सी के भी कुछ अपलोड हो चुके हैं, और जो सेट डी के हैं वो भी अपलोड होते जा रहे हैं। तो आप लोग सभी विषयों के सभी सेट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें और वेबसाइट पे जा सकते हैं पीडीएफ के लिए। मैंने पहले भी बता रखा है आप सबको। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले 6 नंबर के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, आप लोग निश्चिंत रहें। और यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दें। ठीक है, उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15%। ठीक है, इसमें 15% आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग क्या करिए, इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभ्यास परीक्षा जो है इसमें से सभी सेट्स हैं, यदि आपके इनके सभी प्रश्न भी यदि आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इतना ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता है। और जैसे ये पेपर हैं इसी प्रकार से आएगा, और आपको क्या करना है, जितने इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सभी प्रश्नों की आंसर कंप्लीट कर लेना है। और सभी विषयों के देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, मतलब है जिस पर वो तो हमें बताना नहीं है, जिस पे नहीं है तो वो हो जाएगा यमुना पर। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका हो जाएगा मेटरनिक का। इसमें बा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 में किया गया था। तो इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि सभी उत्तर आपको देखने हैं सभी विषयों के सभी सेट्स, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं। ठीक है, देरी इसलिए हो जाती है, 100 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान है 6 नंबर के, ये भी है। पहला क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑटो वॉन बिस्मार्क के। ठीक है, ऑटो वॉन, अभी मेरे पास आगे लिखित उत्तर भी हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन भी देख लें, क्योंकि वहाँ पर उत्तर रहेंगे तो आपको उतना अच्छा से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी के, इनके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, एकीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए, सत्ता की समझदारी साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें लोकतंत्र आप भर लेंगे। ठीक है, भारत विश्व में खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो किसका? तो इसमें दालों का। ठीक है, दालों का उत्पादक और उपभोक्ता सबसे बड़ा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक है कितना है? तो 130वां है। ठीक है, 130वां है। ठीक है, उसके बाद देखिए, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसमें द्वितीय का आपको भर लेना है। उसके बाद देखिए, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो पाइपलाइन इसमें भर लेंगे, पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है, पाइपलाइन द्वारा। देखिए, जानकारी TG.com पर आप जा सकते हैं, वेबसाइट है अपनी। और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर आपकी परीक्षा को लेकर सभी अपडेट आपको बताए जाते हैं। तो लगातार 2 सालों से देखिए बहुत ही अच्छे से जानकारी TG आपकी तैयारी करवाता है। बोर्ड की परीक्षा के समय जो क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए जाते हैं डेफिनेटली आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए, दोनों वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, रोलेट एक्ट, इससे मैच कर लेना है। रोलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में। ठीक है, और सही जोड़ी लिखने का जो तरीका है अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखनी होती है। ठीक है, ये ऐसा काट पीट नहीं करना होता है, इसके जो सामने है वही आपको, जैसे इसका उत्तर है 1919, तो इसके सामने 1919 लिखना होता है। कई लोग जानते हैं लेकिन कई लोग अभी भी गलती करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। भारत में वैश्वीकरण कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, तो पहला हमने मैच कर लिया था किससे? 1919 से। दूसरा मैच कर लेंगे 1991 से। 1919 से पहला, दूसरा 1991 से। निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक किसको है?
समवर्ती सूची से मैच कर लेंगे शिक्षा, और उसके बाद देखिए ज्वरीय पत्तन, ये कांडला है, कांडला में। भारत में लिंगानुपात 919 है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, ये होता है लिंगानुपात। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्नों के सत्य असत्य लिखना है, तो 6 नंबर के ये भी हैं। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो कौन सा है? अच्छा, इसमें ये पूछा है कि उद्योग एल्यूमिनियम है, तो ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग यही है, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा, पहले का सत्य हो जाएगा। पवन हंस दुर्गम भू भागों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है, तो गलत है क्योंकि होती है, तो ये असत्य लिख लेंगे इसमें, ठीक है। जो सही है वो सत्य लिख लेंगे, जो गलत है वो असत्य लिख लेंगे, ठीक है। ये जैसे सत्य है तो इसमें सत्य लिखेंगे। स्पिनिंग जेली मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी, तो ये सही है, सत्य है। उसके बाद देखिए 5वां है, 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी के कगार पर आ गए, तो ये गलत है। अगला देखिए 1858 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो हाँ ये लाया गया था, तो सत्य है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें तीसरा और 5वां गलत है, ठीक है। ये वाले गलत हैं, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। सत्य सत्य इस प्रकार से आप ध्यान रखें इनको। अगला देखते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग में, ठीक है। किस उद्योग में? तो एल्यूमिनियम उद्योग में आपको लिख लेना है पहले में एल्यूमिनियम, क्योंकि हमें बताया कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। इसका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो बीएमआई का पूरा नाम शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है, इसका पूरा नाम है। बॉडी मास इंडिकेशन ऐसे कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? तो रंग या नस्ल के आधार पर जो लोगों में अंतर करा जाता है वो रंग भेद होता है, ठीक है। तो भी आंसर आपको दिखा दूंगा लिखित। प्राच्य किसे कहते हैं? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है प्राच्य। और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अल्लूरी सीतारामजू कर रहे थे। तो इसका देखिए मैं अभी सभी के आंसर इनको आपको दिखा देता हूँ, लिखित हैं जो मेरे पास, ठीक है। और देखिए सभी प्रश्न आप देख लीजिए। अब इनके आंसर हम अथवा सहित आपको देंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि अथवा सहित उत्तर दिए जाएँ, तो चलिए इनके हम अथवा सहित देखेंगे, यानी ये प्रश्न भी बताएंगे, इसका उत्तर भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सभी रहते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 वगैरह ये सभी प्रश्न देख लीजिए। और प्रश्न पत्र आपके पास होगा ही, नहीं है तो इसमें से देख लीजिए, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। और इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। प्रश्न पत्र आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है, वहीं पर आप देख लीजिए, उसमें टिक करते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। कॉपी में नोट इसलिए करना है क्योंकि नोट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से आप लिख पाएंगे आपकी परीक्षा में। तो देखिए सही विकल्प जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर ये हो जाएंगे सभी जो मैंने आपको बता दिए हैं वही प्रश्न है। दूसरे प्रश्न रिक्त स्थान के आंसर ये हो जाते हैं, सही जोड़ियाँ ये हो जाती हैं, ठीक है। और सही जोड़ी जैसे मैंने बताया जो सामने लिखना है, ठीक है। जो प्रश्न है प्रश्न पहले लिख लेना, उसके सामने जो उत्तर है वो लिख लेना है ऐसे, ठीक है। सत्य सत्य ये रहे। और ये देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर वाले ये प्रश्न हो जाते हैं। पहले का एल्यूमिनियम प्रगलक, दूसरे का बांग्लादेश, सले द्रव्यमान सूचकांक, रंग आधार, ये सब जो मैंने बता दिए वही प्रश्न है, इनके उत्तर देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 6 का उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न 6 में क्या कर रहा है, ठीक है। समोच्च जुताई ये आपसे पूछा था। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं। इसमें ढाल के समीप जल बहाव की गति घटती है। यह मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है। और उसके अथवा में जो पूछा गया है, चादर अपरदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के समीप बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका रंग लाल होता है, भूरा होता है, या रेतीली और लवणीय होती है, ठीक है ना। अथवा देखिए, अथवा में एजेंडा 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये आपकी लगभग तिमाही या छमाही में भी पूछा गया था, ठीक है। तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में
ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, ठीक है। और यदि आप लोगों ने, देखिए, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही उत्तर याद करें, यानी कि इसी प्रकार की भाषा यदि आपने कोई और कर रखी है तो आप लोग मैच कर लीजिए आपकी गाइड में, उसको भी आप याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने कोई अलग तरीके से इसको याद कर रखा हो, शब्दों का रहता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी चीज़ तो वही है। जैसे एजेंडा 21 है तो वही, लेकिन शब्दों का थोड़ा खेल रहता है, उसमें अलग अलग शब्द रहते हैं, थोड़ी अपने सरल भाषा में कर रखे होते हैं आंसर। तो जो गाइड से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उसमें आप टिक कर लीजिए इन प्रश्नों को और अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही लिख लीजिए, उसी गाइड से लिख लीजिए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जिनके पास उत्तर नहीं है उनको उत्तर बताना, इसलिए मैं उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है इसमें, तो इस प्रकार से दोनों आप इसमें बता सकते हैं। नौवा क्वेश्चन है, उद्योगों में से निकली अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषण का कारण है, तो इनके कारण जल प्रदूषण होता है नदी में छोड़ने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, पहले जो प्रश्न मैंने बता रखे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सभी प्रश्नों को आप देखते जाएंगे और उसमें से लिखते जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया, जैसे प्रश्न 12 है, 12 का ये प्रश्न हो जाएगा, 12 का अथवा वाला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई अपडेट आता है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, सभी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और देखिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें। कई लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हैं, फिर उनको वीडियो नहीं मिल पाता है टाइम टू टाइम, फिर बोलते हैं कमेंट में कि मुझे वीडियो नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को जन आंदोलन का एक नया तरीका बनाया था, तो जो ये प्रश्न इसका आंसर भी कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। बर्डन करना है इनका, ठीक है, इनका बर्डन जरूर करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न 22, राजनीतिक दलों के समान यानी सामने कौन कौन सी चुनौती हैं, तो इनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। और जो मैं ये प्रश्न है आपको पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें वर्णन के साथ भी मैंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से देख सकते हैं। और मानचित्र जो है, मानचित्र कार्य भी करना रहेगा, तो पिछले वीडियो में मैंने मानचित्र आपको बताया था किस प्रकार से करना होता है। लेकिन यदि आप लोग फिर से चाहते हैं कि इस प्रश्न को भी करा जाए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। साथ ही यदि आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, साथ ही वेबसाइट पे जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मैंने सभी पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं और जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं पीडीएफ भी वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड होते जाते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर आप गूगल पर लिख सकते हैं जानकारी teach.com, ठीक है, जानकारी TEACH.com ये लिखेंगे तो आपको गूगल पे जानकारी टीच की वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप अभ्यास प्रश्न पत्र के सभी विषयों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।